पानी का बचाव करें, जल संरक्षण करें और यही एक तालाब ऑलरेडी नए सराय में रीजूनेट हुआ है, नए सराय तालाब। इसके अलावा धंधार पोखर और जोरा तालाब, इसका भी हम लोग रीजूनेट कर रहे हैं। क्या फायदा होगा, ये मेरा लाइफ है, ये रहेगा तो हम रहेंगे। आज का कल है, अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो फिर आने वाले जीवन में हमें बहुत सारे नुकसानें होंगी। बच्चियां जान रही हैं तो आप समाज के प्रबुद्ध लोगों को क्यों ये नहीं समझ में आ रहा है कि पेड़ कितना जरूरत चीज है। इन लोगों को कि आप लोग भी पेड़ लगाइए अच्छी तरह से, ताकि आप लोगों को भी बहुत अच्छी सी जिंदगी मिले। आपके आने वाला कल भी इसी पेड़ की तरह एकदम मुस्कुराता खिलखिलाता रहेगा। उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या करेंगी? अगर ये काम मुझे दिया जाता तो मैं उसका सख्त से सख्त कार्रवाई करती। ये जो हमारे पीछे आज आप ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये रामगढ़ की महामहिम उपायुक्त महोदया और छावनी मुख्य अधिशासी अधिकारी सहित अनुमंडल पदाधिकारी और जिले के कई वरीय अधिकारियों के खासा मौजूदगी हुई है। और ये हमारे तस्वीरों को खूबसूरत बनाने के लिए, रामगढ़ का वातावरण खूबसूरत हो, इसको लेकर विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जिले की उपायुक्त और एसडीओ साहब और छावनी के मुख्य अधिशासी अधिकारी सहित बड़े तादाद में अधिकारियों की यहाँ पर मौजूदगी हुई है, जो हम सबों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक हों, फिक्रमंद हों और लोगों को भी जागरूक करें, ताकि हमारा पर्यावरण जो है संतुलित रहे और प्रकृति जो हमारे ऊपर प्रकोप बरसाती है वो प्रकोप नहीं आए। उसको लेकर मैडम अभी आप देख रहे थे कि लगातार निरीक्षण कर रही हैं जगहों का। और यहाँ पर तरह तरह के पेड़ हैं, यही पेड़ जो आपको ऑक्सीजन देते हैं, और इन्हीं को हमने काटा, जिसका परिणाम कोरोना था। पेड़ को काटा तो हमने ऑक्सीजन के बूंद की कमी, ऑक्सीजन के बगैर मरे। यहाँ पर पेड़ लगाने की अपील की जा रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक जो 1 जुलाई से केंद्र सरकार के द्वारा पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जा रहा है, उसको भी लेकर यहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि उपायुक्त महोदया, सीओ साहब आपस में बात कर रहे हैं कि कैसे रामगढ़ के शहर को खूबसूरत बनाया जाए, और रामगढ़ ही नहीं पूरे देश में कैसे हमारा पर्यावरण सुंदर और स्वच्छ हो, इसको लेकर कोशिश की जा रही है। और पेड़ गोद लो अभियान और पॉलीथीन दो पौधा लो अभियान भी यहाँ पर चलाया जा रहा है। और पत्तल दोना, ये जो थर्मोकोल वगैरह का जो मैक्सिमम यूज हो रहा है आज के डेट में, उसको बंद कराने के लिए एक स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है। और पत्तल और दोने को आप देख सकते हैं कि स्टेज में रखा जा रहा है, ताकि आप प्रकृति से जुड़े हुए चीज़ों का उपयोग करें। और बहुत मुश्किल नहीं है कि आप इन सब चीज़ों से जुड़ते हैं। अगर आप इनसे जुड़ते हैं तो बहुत ही गरीबी से जुड़े हुए जो लोग हैं, और झारखंड की जो प्रकृति है झार, उसको भी आप दिखाते हुए पेड़ पौधे और प्रकृति के साथ अपने शादी समारोह को सुंदर बना सकते हैं। और प्रकृति को पूरा खूबसूरत बनाने में आपकी अहम भूमिका होगी। 1 जुलाई से पॉलीथीन पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, सिंगल यूज। और वही अवेयरनेस को लेकर यहाँ पर तरह तरह के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। बच्चों की भी मौजूदगी हुई है, इनके द्वारा कल पेंटिंग्स किया गया था, अधिकारियों के द्वारा पेंटिंग्स किया गया था। अभी डीसी महोदया और अधिकारियों के द्वारा पेंटिंग्स को देखा जा रहा है और क्लासिफाइड किया जाएगा कि कौन बेहतर किए हैं। उनको यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेडल भी रखा है, उनको भी मेडल भी दिया जाएगा। सुंदर बने और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से पेंटिंग बनाई गई। उपायुक्त महोदया के द्वारा खुद उनको मेडल और शील्ड देकर सम्मानित किया जा रहा है। शहर को खूबसूरत बनाने के लिए उपायुक्त महोदया खुद यहाँ पर मौजूद हुई हैं और रामगढ़ की तस्वीर बेहतरीन हो, इसके लिए आपसे आग्रह और अपील कर रही हैं कि आप सबकी भूमिका होगी, तभी जाकर रामगढ़ स्वच्छ, सुंदर और लोग खुशहाल बन पाएंगे। क्या मैडम, सही है ना? हाँ, हम लोग का आज विश्व पर्यावरण दिवस पे रामगढ़ वासियों से यही निवेदन है कि ये हाई टाइम है कि हम लोग पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपना पूरी तैयारी कर लें। पौधे लगाएं, पौधों का संरक्षण करें, पानी का बचाव करें, जल संरक्षण करें। और यही सारे मैसेज को देते हुए आज हम लोग ये विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं जिला प्रशासन या कैंट प्रशासन की तरफ से। उम्मीद है कि इसका जिला वासियों के ऊपर पॉजिटिव असर पड़ेगा और वो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ेंगे। 1 जुलाई से मैडम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया जा रहा है मैडम। और वैसे तो बैन मैडम झारखंड में गुटखा भी है, लेकिन फिर भी बिकता है। बहुत सारे जगह बहुत सारे चीज़ बैन होते हैं, लेकिन सख्ती से वहाँ कार्रवाई नहीं होता। प्लास्टिक के लिए क्या करेंगे मैडम?
हम लोगों ने इसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया है और इसके लिए कैंट प्रशासन से भी बात हुई है, क्योंकि हमारा मुख्य शहरी क्षेत्र कैंट एरिया है, तो इनके यहाँ से भी उसके लिए एक अलग से दल बनाया गया है। हम लोग 2 प्रकार से इसमें काम करेंगे। पहला है लोगों को जागरूक करना, मोटिवेट करना कि सिंगल यूज प्लास्टिक को ना यूज़ करें, बैन है वो। दूसरा, उनको खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करना अगर कहीं पर कोई यूज़ करते हुए पाया जाता है। मैडम, जल जंगल जमीन को बचाना ही पर्यावरण को बचाने की मुख्य लक्ष्य होगी मैडम। और वैसे में मैडम, जल संरक्षण के लिए मैडम आपके द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है? हम लोग वाटर कंजर्वेशन को लेकर के भी कैंट और जिला प्रशासन दोनों मिल कर के विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहे हैं। इसके लिए जो हम लोग को केंद्र सरकार की तरफ से 15वें वित्त का ग्रांट मिला हुआ है, उसमें हम लोगों का खास जोर इस बार रेन हार्वेस्टिंग और जल संरक्षण को लेकर के है। मैडम, तालाब बचाने के लिए क्या कर रही है मैडम? तालाब के लिए सबसे पहले हम लोगों ने लोगों से यही अपील करी है कि उसका अतिक्रमण नहीं करें। यदि तालाब का अतिक्रमण नहीं करेंगे तो तालाब जीवित रहेंगे, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसके डिसिल्टेशन के लिए हम लोग बारी बारी से कई तालाब को टेकअप करके उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। मैडम, ये बहुत सारा रामगढ़ का जितना भी लगभग तालाब है, सबकी स्थिति बहुत ही खराब है मैडम। आवेदन भी दिया जा रहा है आपको मैडम, हमने मैसेज भी किया है, शायद आप देख लेंगे। मैडम, एक बार हम चाहेंगे कि आप एक बार धंधार तालाब का भी निरीक्षण कर लें मैडम। आपका कदम वहाँ पड़ेगा तो गारंटी है मैडम कि वहाँ के लोगों का हौसला तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जो भूमि माफिया उसको अतिक्रमण और कब्जा करना चाह रहे हैं मैडम, उनके हौसले पस्त होंगे मैडम। एक बार हम चाहेंगे कि आप लोग चले मैडम वहाँ पर। आज पर्यावरण दिवस है, 1-2 मिनट का टाइम दें सर। एक बार आप लोग जाएंगे तो वैसे लोग बाकी भी तालाब को सर भरने से बंद होंगे सर। तो मैडम को यहाँ पर ये एक व्यक्ति हैं जो रामगढ़ में एक ड्राइव चलाए हुए हैं कि प्लास्टिक दो और पौधा लो, मतलब पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए मिस्टर पांडे जी के द्वारा जो है ये लगातार ये ड्राइव चलाया जा रहा है, और ये पर्यावरण को खूबसूरत बनाने के लिए ऐसी कोशिश कर रहे हैं। के द्वारा और मट्टी का ग्लास लोगों को जागरूक किया जा रहा है, और जागरूकता में वो क्या कह रहे हैं सुन सकते हैं। इतना विकल्प है पॉलीथीन की, प्लास्टिक का बोतल को आप मट्टी का बोतल से रिप्लेस कर सकते हैं, और ग्लास को या फिर थर्माकोल की प्लेट्स को पतल की प्लेट से रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप इधर देख सकते हैं कि सारा पेड़ और पौधा है। ये आप एक पॉलीथीन दे और पौधा लेके जाए, ये उपेंद्र पांडे जी द्वारा इनिशिएटिव किया गया है। आप जिनको भी आपका पॉलीथीन डोनेट करना है और पौधा लेके जाना है तो वह यहाँ पे कर सकते हैं। और छावनी परिषद की तरफ से आप सभी को आग्रह रहेगा कि एक पौधा या एक पेड़ जरूर गोद ले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यही संदेश था छावनी परिषद की तरफ से। बहुत अच्छी बातें कही, बहुत अच्छी बातें रामगढ़ छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी महोदय ने, और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सर। लघु लाटिका का प्रदर्शन हम सर से 2 शब्द चाहेंगे। सर, अभी आपने पर्यावरण को बचाने को लेकर लोगों को जागरूक करने का कोशिश किया, क्या क्या किया सर उस कड़ी में आपने? ये 3 हम लोग इनिशिएटिव रखे हैं। एक पॉलीथीन और थर्माकोल को रिप्लेसमेंट करने के लिए जो नेचुरल बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस रहते हैं, जैसे पत्तल और मिट्टी, इनका यूज़ करना है। दूसरा चीज़ है कि पॉलीथीन को आप डोनेट करिए और पौधा लेके जाइए। और तीसरा चीज़ ये है कि आप पौधा गोद लें अपना, जैसे हम लोग बच्चों को पालते हैं वैसे एक पौधे को पाले। वो आपको ऑक्सीजन इतना देता है विदाउट एनी डिमांड, आप उसको गोद क्यों नहीं ले रहे? ये एक छावनी परिषद से प्रयास रहा है कि आप पौधों को गोद लें ताकि एक पर्यावरण का हम लोग संतुलन बना के रखें। पर्यावरण संतुलन का मुख्य हिस्सा जल संरक्षण भी है सर, उसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं? जल संरक्षण के लिए हमने तालाबों का रिजुविनेशन स्टार्ट किया है। एक तालाब ऑलरेडी नए सराय में रिजुविनेट हुआ है, नए सराय तालाब। इसके अलावा धंधार पोखर और जोरा तालाब, इसका भी हम लोग रिजुविनेट कर रहे हैं। सर, सौंदर्यीकरण को लेकर विवाद आती है, कोई कहते हैं मेरा निजी है, कोई कहता है मेरा ये है। सर, सफाई की हम बात करें, अगर वो जगह सफाई ही सिर्फ हो जाए तो सर सफाई के लिए याद है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई प्राइवेट अगर तालाब है तो वो लोगों का हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल साफ होगा। ये तालाब जो रहता है ये किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रहता है, तालाब सारे समाजों के लिए रहता है। अगर कोई पानी का स्रोत है वो आप उसको मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी है इसलिए मैं साफ नहीं करने दूंगा, ऐसे नहीं बोल सकते। सर, आपके पास कुछ लोग आवेदन लेके आए, ऋषि जी सर को आवेदन दीजिए। ठीक है, ये आवेदन वगैरह चलते रहेगा। ये पूरे मोहल्ले के
दर्जनों माने सैकड़ों लोगों का सर हस्ताक्षर युक्त आवेदन है। आपसे आग्रह अपील है सर उन लोगों का। और जो भूमि माफिया सर, एक बार आप अगर वहाँ जाते हैं, मैडम से भी अपील किया, एक बार आप सर चिन्हित स्थल पर चले सर, और एक बार देखें कि वहाँ की दुर्दशा क्या है सर। लोग बाहर वाले राज्य से वहाँ पर कांस का पेड़ लाकर जमा दे रहे ताकि वाटर लेवल खत्म हो जाए सर। वो ऐसे नहीं होगा, हम लोग उसके लिए प्रयासरत है। सारा जो तालाब है उसका रिजुवनेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर पंत प्रधान जी द्वारा ही एक ड्राइव चलाया गया है, तो उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मतलब हम लोग सर आश्वस्त हो जाएं कि एकदम वहाँ नहीं, बिल्कुल साफ होगा। ठीक है, थैंक यू सर। कैंटोनमेंट के सहयोग से ही जो चल रहा है, ठीक ना, पॉलीथीन दो, पौधा लो, ठीक है, और लोगों को अवेयर किया जा रहा है। कैंटोनमेंट ने सक्रिय होकर इतना आगे बढ़े। इससे पहले भी आप देखें, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। साल भर से आप देख रहे हैं, कहीं भी आपको एक जगह गंदगी देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, छावनी परिषद की तो हमेशा ही भूमिका है, तभी तो आपका रामगढ़ स्वच्छ है। लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसे हैं ना जहाँ की जरूरत है छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी महोदय की नजरें आकृष्ट कराने की, और हमने की है। और आप तमाम लोगों से हमारा आग्रह अपील है कि जिनके भी क्षेत्र में जो गंदगी और समस्या दिखती है, आप अपने आम जायज नागरिक होने का और सच्चे देशभक्त होने का फर्ज अदा करें, और आपके क्षेत्र में कोई गंदगी या कोई वैसा कुकृत काम कर रहा है तो उनके खिलाफ आवाज बुलंद करें। यही एक जायज नागरिक की जिम्मेवारी है। धन्यवाद। ये जो आप अभी चिपको आंदोलन का जो नज़ारा आप देख रहे थे, जो सुंदर बहुगुणा के द्वारा जो चिपको मूवमेंट चलाई गई थी, उसको प्रदर्शित करने में यहाँ पर मुख्य भूमिका अमित कुमार वर्मा के द्वारा निभाया गया। अमित जी, क्या बताना चाहते हैं इस मैसेज से? इस मैसेज से यही जाता है कि पेड़ को कभी काटा ना जाए। जब वो लोग सुंदरलाल बहुगुणा का बात 1973 की बात है ये, वो जब आए अधिकारी पेड़ काटने के लिए, तो वहाँ की महिलाओं ने, जब वहाँ पर कोई पुरुष काम नहीं वहाँ पर नहीं था उस गांव में, तो वहाँ की महिलाएं ने जाके सारे लोग, जितने भी लोग थे वहाँ पर पेड़ काटने आए हुए थे, उन लोग सबको वहाँ से वो पेड़ से जाके चिपक जाते हैं और उनको बोलते हैं उस पेड़ को काटने से पहले हमको काटना होगा। अधिकारी काटने आए थे जैसा भाई बता रहे हैं, लेकिन आज बचाने आए हैं अधिकारी, और आपसे अपील भी कर रहे हैं, प्लास्टिक दो और पेड़ लो। और आज जो आप ये दृश्य देख रहे थे, अपने जीवन में इसको आत्मसात करें और पेड़ के साथ चिपक कर आप भी पेड़ को बचाएं, क्योंकि अगर आप पेड़ बचाएंगे तो हम खुद बचेंगे। समाज को खूबसूरत बनाने के लिए किसी एक की नहीं, तमाम लोगों की कोशिश होनी चाहिए। और उसी तमाम के बीच में हम तो अभी एक को देख रहे हैं जो रामगढ़ की स्थिति को खूबसूरत बनाने के लिए इनका हर समय प्रयास रहता है। और आज इनके द्वारा यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये पेड़ पौधे यहाँ पर लाए गए हैं, और इनका एक अभियान है कि आप अगर अपने पर्यावरण को सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले प्लास्टिक को नष्ट करें, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक वाटर के लेयर को भी खत्म करती है और ऊपर में जो पेड़ उगने चाहिए उनको भी बंद कर देती है। और उसी के तहत इनके द्वारा प्लास्टिक दो और पेड़ पौधा लो अभियान है। बताएं सर, ये जो अभियान आप चला रहे हैं, इसका कितना बेनिफिट्स होगा? बेनिफिट्स हो रहा है। पिछले 7 साल से हम लोग रामगढ़ में चुपचाप से कर रहे हैं, बिना हो हल्ला के कर रहे हैं। लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि आप पॉलीथीन दीजिए और पौधे लीजिए, और आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा कमी आई है, ठीक ना। पूरे रामगढ़ कैंट एरिया में थर्माकोल आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्लास्टिक में बहुत ज़्यादा कमी आई है, लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हुए हैं, ठीक ना। पर ये कैंट एरिया में ही है, पर जैसे ही कैंट एरिया से आप बाहर जाते हैं, ठीक ना, आप नगर परिषद के एरिया में आते हैं तो थर्माकोल धड़ल्ले से वहाँ मिल रहा है। पर इसके लिए हम लोग सर से गुहार लगाए हैं कि इस पर भी थोड़ा कार्रवाई किया जाए, तभी हम लोग पूर्ण रूप से पॉलीथीन मुक्त समाज की कल्पना कर सकते हैं। बिल्कुल, आप पूर्ण रूप से पॉलीथीन मुक्त समाज की कल्पना करें। उससे पहले ये वीडियो देखें जो अभी रामगढ़ में जैन धर्म समाज के जो गुरु श्री प्रमाण महासागर जी आए हुए थे यहाँ पर, उनके द्वारा सुने कि उन्होंने प्लास्टिक को लेकर क्या चेतावनी दे डाली है, उन्होंने क्या कहा है। इस वीडियो में आप देखें। साथ एक संदेश में आपके माध्यम से सबको ये देना चाहूँगा कि पॉलीथीन आगे आने वाले समय में एक महान भयानक महामारी को जन्म देने वाली है, तो इसके प्रति लोगों को सावधान होना चाहिए और पूरे देश को पॉलीथीन मुक्त करने का प्रयत्न। और जो रामगढ़ छावनी परिषद के द्वारा जो ड्राइव चलाया जा रहा है, रोड में जो इनके व्हीकल की अधिनियम 2006 की धारा 281 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा एवं अवैध दुकानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और उसके तहत यहाँ पर ये जो आप ऑटो देख रहे हैं, ऐसे कई ऑटोज हैं जो शहर में घूम रहे हैं और ये बता रहे हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक को आपको 1 जुलाई से पूरी तरह से बंद कर देना है, क्योंकि केंद्र सरकार का स्पेशल आदेश आ चुका है कि ये बैंड होगा और होना भी चाहिए। इसका उत्पादन, खरीद, बिक्री, भंडारण तथा उपयोग पूर्णतः बंद हो जाएगा और चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुएं जैसे कार्बेट्स, प्लास्टिक फ्लैग्स, कैंडी आइसक्रीम्स, स्टिक्स, डेकोरेटिव थर्मोकॉल्स, स्टिकर, रैपिंग फिल्म्स, कप्स, ग्लास एंड कटलरी, इनका उपयोग पूरी तरह से बंद होना। और यहाँ पर आप देखे थे कि थर्मोकॉल के जगह में आपको दोने और पत्तल रखे हुए हैं। दोने पत्तल का प्रयोग करें ना, उससे भी
आपका पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और आप ये जो योगदान, ये जो योजना है और चलाई जा रही है अभियान प्रधानमंत्री के द्वारा, वो सफल होगा। और क्या नुकसान होता है, ये धरती कोई आपके और हमारे बाप की जागीर नहीं है कि आप उसको बर्बाद और तबाह करेंगे। कहीं जल संरक्षण कर कर आप देख सकते हैं क्या होता है, इनके कारण जीव जंतु इससे खाकर मर जा रहे हैं, जल का स्रोत खत्म हो रहा है, नदी नालों में फेंके जाने के कारण जल एवं वायु भी प्रदूषित हो जा रहा है। आपने वायु प्रदूषण का नजारा तो देखा ना कि कोरोना में घर घर के लोग मरे, तबाहो बर्बाद हो गए। क्या फिर चाहते हैं कि पानी के बूंद बूंद के बगैर मरे? यहाँ देख सकते हैं आप। उसके बाद इसके मद्देनजर सरकार ने 1 जुलाई से कंप्लीटली बंद कर दिया। सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम। और अभी आप देख रहे हैं कि जो बच्चे नुक्कड़ नाटिका प्रस्तुत कर रहे थे आपको पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए, अब वो सभी बच्चे यहाँ से पेड़ लेकर जा रहे हैं और अपने घर जाकर ये पेड़ को लगाएंगे। और हर लोग को संकल्प लेना चाहिए कि एक पेड़ अपने घर में आप लगाएं, अपने क्षेत्र में, और एक पेड़ की रखवाली आप अगर करेंगे तो पूरा प्रकृति हमारा खूबसूरत हो जाएगा। ये जो बच्ची है, बेटा पेड़ ले जा रहे हो घर? जी, क्या करोगे? इसको ले जाकर मैं अपने बाड़ी में लगाऊंगी। इससे क्या फायदा होगा? ये मेरा लाइफ है, ये रहेगा तो हम रहेंगे। और लोगों को इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि पेड़ से ही हम लोग की जिंदगी शुरू है। पेड़ नहीं रहेगा तो जानवर भी नहीं रहेगा। नंदिनी कुमारी। अरे नंदिनी, बहुत खूबसूरत बात बोली है कि पेड़ नहीं होगा तो हमारा जीवन नहीं होगा। और भी बच्ची है यहाँ पर, क्या बेटा बताओ? पेड़ हमारा आज का कल है। अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो फिर आने वाले जीवन में हमें बहुत सारे नुकसान होंगे कि हम नहीं रहेंगे तो पेड़ से हमें जो लाभ होता है, फल खाना, वो हमें मिलेगा नहीं। इससे हमारे पूरी धरती में हम मर जाएंगे, जानवर मर जाएंगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर बातें जब ये बच्ची जानती है, बच्चियां जान रही हैं, तो आप समाज के प्रबुद्ध लोगों को क्यों ये नहीं समझ में आ रहा है कि पेड़ कितना जरूरत चीज है? और भी बच्चे इन लोगों को कि आप लोग भी पेड़ लगाइए अच्छी तरह से, ताकि आप लोग को भी बहुत अच्छी सी जिंदगी मिले। आपके आने वाला कल भी इसी पेड़ की तरह एकदम मुस्कुराता खिलखिलाते रहेगा। सही बोल रही है। पेड़ हो तो जीवन हो। पेड़ से हमें सांस मिलती है और पेड़ के ही वजह से बारिश होती है, जिसकी वजह से खेत खलियान में पानी होती है। आप सुन रहे हैं ना, ये छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों को आपने सुना कि पेड़ काटने के विरोध ये भी अब मूवमेंट चलाएंगे। आप सबको जागरूक होना पड़ेगा, समाज के हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा, तभी हमारा पर्यावरण बच सकता है। सिर्फ सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा अभियान चला देने और ड्राइव चला देने और कानून बना देने से हमारा पर्यावरण सुरक्षित और संरक्षित और सुंदर नहीं बनेगा। इसके लिए हर आम नागरिक को अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी, तभी जाकर हमारा वातावरण और पर्यावरण सुंदर और सुरक्षित होगा। धन्यवाद। न्यूजीलैंड चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं।